हे गाइस, वेलकम टू एट ड्रॉन बाय कवि। और टुडेज ट्यूटोरियल इज फैब्रिक ज्वेलरी। तो उसके लिए जो हमें एसेसरीज चाहिए वो है जंप रिंग्स, आई पिन्स, लॉरियर बीड्स, स्टोन्स, और ये हमारा एस्लूप हुक्स, सीजर, थ्रेड और कॉटन फैब्रिक, जो भी आप पसंद करो, फैब्रिक ग्लू, और हमें चाहिए MDF शीट जिससे हमारी ज्वेलरी बेस रेडी होंगे। और इस तरीके के हमें 2 टाइप्स ऑफ पेंडेंट्स, जो भी आपको अपना ज्वेलरी बेस बनाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमें MDF की शीट को अपने कॉटन फैब्रिक पे रखना है और इस तरीके से हमें जो फैब्रिक पूरा हमारी MDF को कवर कर ले, इतना हमें इसका बेस कट करना है। तो इसी तरह से कटिंग करने में आप 1 या 2 3 पीस एक साथ निकाल सकते हो, अगर आपकी MDF शीट का शेप इक्वल है तो इस तरीके से मैंने इसे 3 शेप में काट लिए हैं। तो इस पर अभी मैं एक कट और लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कटर का ही यूज़ कर लिया और कटर भी बहुत ही अच्छी कटिंग करता है फैब्रिक की, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरी एक MDF की शीट को मैं अब स्टिक करूँगी। इससे पहले मैं सीजर से इसके राउंड राउंड कट कर लूँगी, जिससे हमारा ईज़िली स्टिक होगा। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी, जिसे आपको अपने फिंगर से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और इस तरीके से हमें इसे स्टिक कर लेना है। ध्यान रहे कि जो हमने स्टिक करा है, फ्रंट हैंड हमारा ग्लू से लगा हुआ आगे बेस पे ना लगे, वरना पूरा का पूरा टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से मैं सारी सीटें तैयार कर लूँगी। कि अगर फैब्रिक ग्लू फ्रंट पे लग जाता है तो वो पूरा सीट का लुक ख़राब कर देता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने 5 सीट रेडी कर ली हैं। तो अब है इनकी डेकोरेशन का टाइम। तो अब इस स्टोन को मैं अपने डिज़ाइन के हिसाब से इस पर स्टिक करूँगी। तो स्टोन को आपको इस तरीके से पकड़ना है और इस पर आपको ग्लू लगाना है। ओवर मत करिएगा वरना बाहर आ जाता है। अच्छे से बस उस पर लेना है और इस तरीके से आपको सीट पे रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट फिर इस तरीके से हमें अपने हैंड पे रख सकते हो या फिंगर पे। बस हमें एसेसरीज छोटी छोटी होती हैं तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको होल्ड करना है, गिरती भी रहती हैं। तो बस थोड़ा धीरे धीरे करके आप उससे पकड़ना है, तरीके से लगाना सीख जाओगे। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट फिर अपना एक स्टोन लिया है, जो कि मैं इसको स्क्वायर शेप की डिज़ाइन देना चाहती हूँ। तो ये मैंने इसे इस तरीके से स्टिक कर लिया है। तो यहाँ पे पूरे प्रॉपर मेरे 4 स्टोन लगेंगे। तो लेट्स सी कि इस तरीके से ये हमारा एक सीट रेडी हो गया है। तो इस तरीके से मैं अपनी सीट रेडी कर लेना और 2 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ के रख देना है। तब तक आप अपनी कुछ और प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये नेक का मैंने अभी सेट तैयार करना है। तो उसके लिए अभी मेरे पेंडेंट लगेंगे और अभी इतना तैयार हुआ है। तो नेक का डिज़ाइन कुछ हम इस तरीके से सेट करेंगे। देख सकते हो आप। तो ये पूरा पैटर्न हमारा नेक का आएगा। अभी हमें लगानी है इस MDF शीट के आउटर लाइन पे लॉरियर बीड्स। तो ये लॉरियर बीड्स हमारी आउटर लाइन पे इनके ग्रुप्स लगाएंगे हम। इनके ग्रुप्स लगेंगे तो इसके लिए हमें नीडल एंड थ्रेड चाहिए। इस तरीके से आपको अपने जो ये लॉरियर बीड्स हैं इन्हें नीचे फैला लेना है
और आप अच्छे से इस तरीके से, आपको एक एक बार पैकेट से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीट पकड़नी है और इस पे जो लगे हुए होल्स हैं जो ऑलरेडी रहते हैं, या आप अगेन भी कर सकते हो पंच होल मशीन से, प्लायर होता है। तो अभी मेरे बने हुए हैं जिसमें मुझे बैक साइड पे दिख रहे हैं। और इसी तरीके का बेस हम लेके पीछे भी लगा सकते हैं, या फिर हम फैब्रिक की कटिंग करके लगा सकते हैं इनके बैक साइड पे, या फिर हम सेम MDF की शीट लेके प्लेन फैब्रिक इसी कलर का लगा के उसके बेस पे लगा सकते हैं। तो लॉरल बीड्स की ग्रुप लगाने के लिए मैं इसे साइड से क्रॉस करूँगी नीडल को। आपको अभी विजिबल नहीं हो रहा है तो एक मिनट मैं इसे क्लियर करती हूँ। तो इस तरीके से करना है। और अब हम इस पे ले लेंगे अपने लॉरल बीड्स। लॉरल बीड्स को आप नीडल पे डायरेक्ट उठा सकते हो इस तरह से। इस तरीके से आप ग्रुप वाइज जितना आपका एरिया कवर हो जाए आप उतने लॉरल बीड्स इस पर कलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने लॉरल बीड्स को कलेक्ट करा है और अब मैं इस पे इसे स्टिच कर दूंगी। इस तरीके से मैंने इसे स्टिच कर लेना है। तो लेट्स सी, ये इस तरीके से हमारा आउटलाइन बेस आ गया है। देख सकते हो आप, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अपने आइडियाज़ से आपको जिस तरह की भी ज्वेलरी रेडी करनी है, उसमें किस तरह के स्टोन्स लुक देने हैं, या जो भी आप अपने तरीके से लगा सकते हो, वो आप फैब्रिक ज्वेलरी में अपना डिज़ाइन दे सकते हो। फैब्रिक ज्वेलरी बहुत ही इजी है और बहुत ही इंस्टेंट बन जाने वाली चीज़ है। बस आपके पास मटेरियल होना चाहिए और ये बहुत ही फटाफट आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसे रेडी कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो, ये इस तरीके से हमारा सेट हो गया। तो आपको अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग इसे रेडी कर लेना है। जो आपकी जितनी भी एरिया को कवर करना हो उतना आपको लेना है। तो अगेन मैं दूसरी सीट में भी इसको लगा के दिखाती हूँ। इसमें भी आप इस तरीके से ले सकते हो, नीडल को क्रॉस करते हुए इस पे आप अपने लॉरल बीड्स को हैंड से उठा सकते हो, अगर आप फ्लोट पे से इस तरीके से नहीं उठा पा रहे हो तो। तो आपको इस तरीके से इसे कलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से आपको सीट रेडी कर लेनी है। तो ये देख सकते हो कि मेरी ये 3 जो मेरा नेक पीस में आने वाले हैं वो मैंने रेडी कर लिया। और इसी तरीके से आपको क्लियरिटी से एकदम इसे रेडी करना है। तो अब हमारे ये पेंडेंट स्टिच होंगे। पेंडेंट स्टिच करने के लिए आपको फैब्रिक के बैक साइड से स्टिच करना है। और जो पेंडेंट का होल्स दिए हैं उसे क्रॉस करना है।
तो आप इस पे देख सकते हो आराम से। अच्छे से आपको इसमें इसके जो पेंडेंट्स वाइज दे रखे हैं, जो भी आप फैब्रिक ज्वेलरी के पेंडेंट लोगे वो कुछ इस तरीके के ही होंगे, जिस पे आपकी फैब्रिक अच्छे से स्टक हो जाए। और इसे हार्डली यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है, ताकि एकदम लूज सी या हमारे थ्रेड से नहीं दिखने चाहिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे रेडी कर लिया है, और रेडी करने के बाद हमको इसकी फिनिशिंग देनी है। ओके, तो 2 जो सीट मेरी और बची है उनको भी मैं इस तरीके से अपनी सीट के साइड पे लगा लूँगी। तो इसको अभी मैं कवर करूँगी। इसको कवर करने के लिए आप MDF की सेम सीट लेके इसी तरह का फैब्रिक यूज़ करके इसे पीछे स्टिक कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैंने अभी एक डेमो रेडी करा हुआ है। इसके लिए मैं सिर्फ अभी एक फैब्रिक का इसी कलर का पीस लेके इस पर स्टिक कर दूँगी। ओके, सीट ले लेने में पूरी हमारी फिनिशिंग वेल आती है। तो अभी आगे की जो भी मैं फैब्रिक ज्वेलरी रेडी करूँगी आपको उस पर दिखाऊँगी, तो उस पर हम सीट का ही यूज़ करेंगे। तो अभी मेरे पास MDF सीट इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो अभी मेरे पास एक ही सेट का बेस पड़ा था, जिसके लिए मैं अभी फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको स्टिक कर लेना है। फैब्रिक ज्वेलरी इज़ अ वेरी इजी और इंस्टेंट ज्वेलरी है। आपको रिसेंटली अपनी ड्रेस के साथ के लिए अगर आपको कुछ क्लॉथ बचा हुआ है तो आप अपनी ज्वेलरी रेडी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा पूरा बेस रेडी हो चुका है। नाउ इट्स ब्यूटीफुल। इयररिंग्स की वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगी। ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, जिसके लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पोस्ट करूँगी। तो अब मेरा इसमें जो लगेगा वो लगेगी हमारी इस पे डोर लगाने के लिए हमें जंपरिंग का यूज़ करना है। जंपरिंग मुझे बैक साइड पे इसका होल यहाँ पे 3 होल्स दे रखे हैं लाइन वाइज। तो सेंटर वाले बेस पे हम इसकी जो जंपरिंग है उसे एंटर करेंगे। नीडल से क्रॉस करके हम उसका स्पेस देख लेंगे कुछ इस तरह से, और अब हम जंपरिंग को इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से जंपरिंग हमारी अटैच हो गई है। और अब हम इसमें अटैच करेंगे डोर को। बहुत ही ईजिली लग जाती है। और हम प्लायर से इसे इस ओपन माउथ को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी डोर अटैच हो जाएगी, और दूसरी तरफ से भी आपको इस तरीके से अटैच करना है। एंड नाउ माय फाइनल लुक। तो आप सबको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब करना। और फैब्रिक ज्वेलरीज की बहुत वीडियो आपको पार्ट टू पार्ट मिलती रहेंगी, और बहुत ढेर सारी ज्वेलरीज आपको मेरी वीडियो पे मिलेंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।